हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टाइम्स यूट्यूब चैनल एंड फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपके समझ में आ रहा होगा, क्लाउड का मतलब है बादल। यह किस तरीके से उपयोग में आता है, वर्तमान समय में इसका उपयोग किस तरीके से लिया जाता है, आपके पेपर के हिसाब से यह क्यों ज़रूरी है, इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि आपको नए अपडेट्स वहीं से प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, आपके सिलेबस आरएस मेंस 2021 का जो पेपर है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर आपके साफ शब्दों में दिया गया है। जैसा कि सेकंड पेपर है, उस पेपर में क्लाउड कंप्यूटिंग को जोड़ा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? यह एक ऐसी तकनीक है जो स्थानीय सर्वर या पर्सनल कंप्यूटर के बजाय दूरस्थ सर्वर, मतलब दूर कोई सर्वर है या कोई स्पेस है, हम उसका उपयोग करते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। और उसका उपयोग कैसे होता है? यह इंटरनेट के माध्यम से इसका उपयोग कर लिया जाता है। आसान भाषा में समझिए कि जब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों की कॉमन साझेदारी हो या कॉमन उपयोग में लिया जाए, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसी को स्टोर करने के लिए या डाटा को एक्सेस करने के लिए, जो कि एक रिमोट सर्वर के माध्यम से आप अपने पीसी को उपयोग में ले पाते हैं। या फिर इस तरीके से समझ पाते हैं कि आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस में स्पेस नहीं है मूवी देखने के लिए। अब ऐसी स्थिति में स्पेस जब नहीं है तो गूगल आपको एक स्पेस उपलब्ध करवाता है जहां पर आप उस मूवी को सेव या स्टोर कर पाते हैं। जब कर पाते हैं तो आपने उस वहां पर सेव कर लिया। अब जब भी आपका मन करता है तो आप उस मूवी का लुत्फ ले पाते हैं। यही घटना जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानी जाती है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे ईमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। आप वहाँ पर अपने जो भी डाटा है उस डाटा को सेव करते हैं। क्या जिम्मेदारियाँ रही होंगी, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है इसके किस प्रकार से बांटा गया है, तो मैं दो भागों में इसे विभाजित किया गया है। और मैं बता रहा हूं कि पहला जो है वो डिप्लॉयमेंट के आधार पर है और दूसरा है क्लाउड, जो कि आपको सेवाएं दे पाता है उस सेवाओं के आधार पर है। अब डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्लाउड को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। प्राइवेट का मतलब है कि कोई भी एक निजी कंपनी वह आपको क्या देगी, ऐसा एक माहौल या कोई ऐसा स्पेस उपलब्ध करवाएगी जिसका केवल और केवल वही कंपनी के एम्प्लॉय यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आईबीएम है और उस आईबीएम के जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन एम्प्लॉय को यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। जब दोनों को यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो उसके बाद वो उस स्पेस का उपयोग ले पाएंगे। पब्लिक का मतलब है सार्वजनिक। इसका उपयोग कोई भी उपयोग में ले सकता है, मतलब कोई भी, जैसे आप हैं, मैं हूं या कोई अदर पर्सन है, जैसे उसमें रहा होगा गूगल या आईफोन। और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर या हाइब्रिड क्लाउड। इसमें पब्लिक लोगों को, मतलब जो आप और हम हैं, वो फ्री में उपयोग ले पाएंगे, लेकिन प्राइवेट लोगों से पैसा लिया जाएगा। जब भी इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है तो आपको केवल और केवल एक शॉर्टकट क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है। जैसे ही आप उस शॉर्टकट पर जाते हैं तो उस शॉर्टकट का जो स्पेस है, जो क्लाउड के नाम से जाना जाएगा, उस क्लाउड के ऊपर वह सर्वर पहुंचा देगा। जैसे ही पहुंचा देगा तो आप अपनी जानकारी को वहां से ले पाते हैं। क्लाउड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, प्लेटफॉर्म के आधार पर। सॉफ्टवेयर के आधार पर एप्लीकेशन शामिल होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, डिमांड के आधार पर सेवाएं मिलती है। यह आईपी आधारित कनेक्टिविटी के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सब कुछ सर्वर तक पहुंचाने और उसके अंदर डाटा संग्रहण करने का कार्य करता है। और प्लेटफॉर्म के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे जटिल भाग है, यह सॉफ्टवेयर के साथ बराबर साझा करता है, मतलब यह दो प्लेटफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या लाभ हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? तो यह ज़्यादा स्टोरेज, मतलब आप जो है आपके फ़ोन में अगर स्टोरेज नहीं है तो आपको एक्सेस में क्या देता है, स्टोरेज देता है। आप डेटा को एक्सेस आसानी से कर पाते हैं। इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है। यह कम कॉस्टली है, आपको फ्री में भी उपलब्ध हो पाता है। आप एक से अधिक डिवाइसेस का उपयोग ले पाते हैं। उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एक ही स्थान से एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
सावधानी भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई भी डाटा सेव कर दिया है, अब सेव तो कर दिया लेकिन उसकी प्राइवेसी के ऊपर भी तो सवाल उठता है। यह आपके इम्पोर्टेंट डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए क्लाउड सेवा प्रदाता पर भरोसा करना, इस पर हमेशा साइबर अटैक का खतरा बना रहता है। कोई भी उसे डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यह भी ज़रूरी है। आईटी रिसोर्सेज के दूरस्थ सर्वर में होने के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने वाले उपभोगकर्ता का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कार्यों पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। साथ ही क्लाउड का डाटा मैनेजमेंट करना बहुत ही जटिल काम है। अब देखिए, अभी करंट में या आपसे सवाल पूछता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उससे जुड़े हुए कानून क्या है या क्या प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो आईटी एक्ट है 2000, इस आईटी एक्ट 2000 में एक सेक्शन डाला गया है 43A, और उस 43A में इसके प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब यह आपको सर्विस प्रदाता है जो आपको एक सर्विस दे रहा है, और इसका जो कानून है वो है 2017, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2011 जो रूल्स हैं, उन रूल्स में भी क्लाउड कंप्यूटिंग की चर्चा की गई है। अभी 2018 में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब एक आपके द्वारा जो डाटा सेव कर दिया गया है उसकी प्रोटेक्शन या सुरक्षा का भी कोई जिम्मा हो, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक बिल लेकर आए हैं। अब आपके लिए बनता है कि आप यह किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, आप किस तरीके से इसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस डाले गए हैं, आप इन चारों क्वेश्चंस पर अपने वक्तव्य या अपने आधार पर इन पर लिखें और लिखने के बाद अपने आप को जांच सकते हैं। यह था आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक। दोस्तों, हम नेक्स्ट जुड़ेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में पर्टिकुलर उस टॉपिक को उठा रहे हैं जो आरएएस मेंस 2021 में डाला गया है। आप इसे डेली अपने साथ व अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और इसका ज़रूर आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।